हेलो एवरीवन। देखो, ये वाली जो वीडियो है ये 14 अक्टूबर के री एग्ज़ाम के बारे में है। जब से आंसर की आई है तब से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं इसके बारे में। देखो, इशू क्या है वो मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका उस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि मेरे को जो लगता है कि ये स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ब्रीफ में इशू ये है कि जो 14 अक्टूबर का री एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एनालिसिस अब आया है, रैंक मित्रा पे डाटा देखा बच्चों ने, तो उसमें एवरेज स्कोर काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं उसका। मतलब इजी शिफ्ट में लेके गए हैं उसको, शायद लास्ट में ही उसको रखा है कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो, और उसका एवरेज 128 के अराउंड वो दिखा रहे थे। लेकिन जो बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम दे के आए थे उस दिन उन्होंने बताया कि वो एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं था। मतलब बाकी, क्योंकि देखो री एग्ज़ाम जिसका भी हुआ है, मतलब उसने पहले भी एग्ज़ाम दिया है किसी शिफ्ट में और फिर उसका कुछ भी इशू हुआ या नहीं हुआ वो तो एसएससी ने बताया नहीं कि किस वाले ग्राउंड पे उन्होंने री एग्ज़ाम लिया है। बट उनका पहले भी एग्ज़ाम हो चुका था, रियल शिफ्ट जो थी उनकी स्टार्टिंग वाली, और उसमें कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद उनको री एग्ज़ाम में बिठाया। तो जितने भी बच्चे थे ऐसे री एग्ज़ाम वाले, उनमें से जितने मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं उसमें मोस्टली यही बोला बच्चों ने आकर एग्ज़ाम के बाद में कि भैया ये वाला एग्ज़ाम हमारी ओरिजिनल वाली शिफ्ट जो थी पहले उससे हार्ड था। ठीक है, कंपेरेटिवली बेटर लेवल का था, ईजी नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, हमको लगा कि फिर अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, नॉलेशन होगा तुम्हारा एवरेज स्कोर वो उसमें कम रहेगा अगर वो हार्ड लग रहा है तुम्हें तो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने उसमें उसका एवरेज स्कोर ज़्यादा दिखा रहा है बाकी शिफ्ट से। ठीक है, तो ये वाला इशू है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि जब स्टार्टिंग में एक से जो भी 12 सितंबर से एग्ज़ाम हुआ था और शायद 26 तक चला है वो, तो उन सारे दिनों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तो एसएससी ने ग्रीवियंस अपने साइट पे ग्रीवियंस का ऑप्शन डाला था कि अगर एग्ज़ाम सेंटर पे कोई इशूज़ होते हैं सर्वर वगैरह के या माउस कीबोर्ड कुछ भी, तो वहाँ पे आप ग्रीवियंस डाल सकते हो। तो जिन जिन बच्चों का कुछ भी इशू आया था इस तरीके का उन्होंने ग्रीवियंस डाली। एसएससी ने डाटा भी पब्लिश किया था कि शायद 18 या 19 हज़ार बच्चे कुछ थे जिनकी ग्रीवेंसेज आई हैं। और फिर री एग्ज़ाम की बात हुई कि हम री एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, कि री एग्ज़ाम की डेट 14 अक्टूबर है। और उसके बाद जब एसएससी ने ये बताया कि जब एडमिट कार्ड आने लगे या स्टेटस आने लगे एग्ज़ाम सिटी की किस किस का री एग्ज़ाम है, तब से गड़बड़ स्टार्ट हुई है कि ये ही नहीं पता चला उस टाइम पे कि किस ग्राउंड पे लोगों का री एग्ज़ाम हो रहा है। क्योंकि मेरे को जो मोस्ट मैसेजेस आए उस टाइम पे वो ये बच्चे बोल रहे थे कि हमारा तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम था जो रियल वाला वो एकदम सही से हुआ है, हमको ना कोई कंप्यूटर का इशू आया ना सर्वर का इशू आया, एग्ज़ाम सेंटर भी ठीक था। ठीक है, यही बात आरबी वाले सोमजैन वाले जो भाई हैं उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी कि मेरा तो एग्ज़ाम मैं देने गया था सब कुछ ठीक था, तो फिर किस बेसिस पर उन्होंने री एग्ज़ाम उनका शेड्यूल कर दिया। तब एसएससी ने ये शायद बोल दिया था कि हमने लोग का डाटा चेक किया है टेक्निकली और कुछ लोग इधर उधर झांक रहे थे, ये सब चीज़ें, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या क्या वो करके ऐसा कोई क्लियर वो नहीं आया था एक्सप्लेनेशन कि किस बेसिस पे किस ग्राउंड पर लोगों को री एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तभी थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि ये वो बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा आया है। ठीक है, कि एज़ पर एनालिसिस कि बच्चों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग तब से ही ऐसा लगने लगा था कि यार ज़्यादातर इसमें वही बच्चे आ रहे हैं जो जिनका पहला एग्ज़ाम अच्छा गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो बात उतनी चली नहीं क्योंकि कोई प्रूफ्स वगैरह ऐसे थे नहीं। फिर अब जब आंसर की आई है वो री एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, और इसमें एक ग्लिच ये है कि जिन लोगों ने ग्रीवेंसेस डाली थी कि हमारा ख़राब हुआ है उनका नहीं लिया उन्होंने री एग्ज़ाम। भाई बेसिकली तो यही होना चाहिए था कि जिन्होंने ग्रीवेंस डाली है कि हमारा कंप्यूटर ऑफ हो गया 15 मिनट के लिए या टाइम पूरा नहीं मिला या कुछ भी सर्वर ग्लिचेस थे, उन लोगों का री एग्ज़ाम होना चाहिए था। बट जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हुआ था पहले एग्ज़ाम में, उनका री एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया। किस बेसिस पे पता नहीं, कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था एसएससी की साइड से। अब जब आंसर की बाहर आई है वापस और लोगों ने डाटा चेक किया है तो 14 अक्टूबर की शिफ्ट का एवरेज 128 के अराउंड दिखा रहा है और उसको उन्होंने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में वो दिख रही है कि यार ये ईजीएस्ट शिफ्ट है, जबकि रिव्यू के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। बच्चों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट काफ़ी शिफ्ट से बेहतर है। जितने भी बच्चे हैं 14 वाले, मैंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी और बाकी ग्रुप्स में मैसेज पढ़ रहा था मैं, तो मोस्टली बच्चों का यही कहना है कि हमारी जो ओरिजिनल शिफ्ट थी उससे बेहतर लेवल है 14 अक्टूबर की शिफ्ट में, तो फिर उसका एवरेज स्कोर डाउन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ रीजंस बच्चे जो मैंने और इधर उधर देखा और मेरे को भी लगा कि हो सकते हैं, चलो कि इन चीज़ों का फ़र्क पड़े। जैसे कि कुछ बच्चों ने ये बोला कि भैया जब री एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ तो पहला पॉइंट यह है कि उनको 14 डेज एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए, कि उन्होंने और ज़्यादा पढ़ लिया, उन्होंने और ज़्यादा रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग देख ली चीज़ें तो उनको चीज़ें आती हैं। ये बोला, ठीक है चलो, ऐसा हो सकता है, हालांकि इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं 14-15 दिन से। ठीक है, सेकंड, ये बोला गया कि जब री एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है जिन बच्चों का, तो वो एग्ज़ाम अटेंड करने वही बच्चे गए हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनको ये लगता था कि मेरे 100 110 नंबर आएंगे या मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सेंटर दूर आ गया है।
तो उन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, जिसकी वजह से सिर्फ अच्छे जो लेवल के बच्चे थे जिनकी अच्छी तैयारी थी वो लोग वहाँ पे अपीयर हुए। और क्योंकि डाटा मतलब अटेंडेंस भी कम थी और सिर्फ सारे ही अच्छे बच्चे पहुँच गए, तो उनका जो एवरेज स्कोर है वो ऑलरेडी अप हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी मतलब थोड़ा अफेक्ट करेगी स्कोर को, ठीक है, ये वाली बात भी, बट इतना अफेक्ट करेगी भाई कि मतलब एक मॉडरेट टू हार्ड सब्जेक्ट जिसको बच्चे बोल रहे थे रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग या जो दे के आए हैं, वो ईजीएस्ट में आ जाएगी, उतना नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, इनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना दिख रहा है रो स्कोर में, है ना। तो लग तो ऐसा रहा है कि जितना स्पेकुलेशंस हैं, जितनी चीज़ें दिखी स्कोर्स के बेसिस पे, कि मोस्टली री एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों का शेड्यूल हो गया है जिनके अच्छे स्कोर्स थे पहले जब उनका एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे एसएससी ने री एग्ज़ाम शेड्यूल किया बच्चों का, वो बेसिस पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसका जो सॉल्यूशन, मतलब मैंने और टीचर से भी बात की, शुभम भाई से भी बात की थी अरबी वाले से, और एक दो और बड़ी टीचर्स हैं उनसे भी बात की, तो ऐसा कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन तो इसका है नहीं कि एसएससी को कुछ भी तुम बोलोगे कि यार हमको ये बता दो और वो आके बता देगी सिंपली ना, वो चीज़ें वो सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा ख़राब चल रहा है मामला। बट वाया कोर्ट, अगर जैसे पीआईएल जो फाइल हो रही हैं अभी पिछले केसेस में भी, तो मे बी जो भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों में, कोर्ट केसेस वगैरह में, उनसे एक बार बोलो भाई कि तुम लोग भी कमेंट करो सेक्शन में उनके जाके कि भाई ये चीज़ें उठाओ, कि पता चले एसएससी से एटलीस्ट एक आंसर मिले कि उन्होंने किस बेसिस पे बच्चों का एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया। जिन लोगों को कोई भी इशू नहीं था उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कैसे हो गया, और जिन बच्चों को इश्यूज़ थे, जिन्होंने ग्रीवियंसेस फाइल की उनकी साइट पे जाके, उन लोगों का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया गया। ठीक है, एक बेसिस पता चलना बहुत ज़रूरी है, और कैसे ना कैसे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया है एवरेज स्कोर में। ठीक है, जो दो तीन फैक्टर जो नोन है सबके, वो पता है सबको, पर वो उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, और बाकी जिनका 14 अक्टूबर में नहीं था, मतलब जिनका री एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हुआ था, वो भी मैंने देखा कुछ ग्रुप्स में ऐसा लड़ रहे थे आपस में, मतलब बच्चे की नहीं नहीं तुम लोग तो बहाने मार रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा होता तो फिर शायद तुम भी मतलब आवाज़ उठा रहे होते। अभी तो उसको दबाने की कोशिश मत करो, जो चीज़ गलत हुई है इसका इफेक्ट ये हो जाएगा ना फिर यार कि अब परसेंटाइल देखो तुम, कि 148 मार्क्स हैं अगर किसी के रो स्कोर, वो किसी अगर अदर शिफ्ट में है तो उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं सिलेक्ट होने के, लेकिन अगर 14 अक्टूबर वाली में 148 पे भी परसेंटाइल काफ़ी कम दिखा रहा था एनालिसिस में ना, तो वो बच्चे नहीं चूज हो पाएंगे। ठीक है, उनकी क्या गलती है। अगर कोई ऐसा अब एवरेज बच्चा है जो एक नॉर्मल शिफ्ट में आराम आराम से प्री क्लियर कर लेता, अब उसको सारे टॉपर्स वाली शिफ्ट में डाल दिया जिसमें सारे अच्छे बच्चे बैठ गए जाके, तो वो उसका चांस गया वहाँ पे, तो उसके साथ अनफेयर है वो चीज़ है ना। तो इशू तो है यहाँ पे कुछ ना कुछ, और क्लैरिफिकेशन इसमें नीडेड है। तो जिन भी टीचर से तुम लोग कनेक्टेड हो, एक बार बात करो कैसे भी उनसे, कमेंट सेक्शन के थ्रू, चाहे नंबर्स वगैरह हैं उनके, कि सर ये वाला पॉइंट एक बार उठाओ कि पता चले एटलीस्ट, ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई किस बेसिस पर ये एग्ज़ाम शेड्यूल हुए हैं, और इस तरीके की चीज़ें क्यों मतलब ऐसे की जा रही हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए वो हो जा रही है। ठीक है, बाकी तो इंस्टेंट इसका कोई सोल्यूशन है नहीं कि हम कल कुछ कर दें परसों कुछ कर दें तो चीज़ें आ जाएँ वापस, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बट एटलीस्ट तुम लोग पॉइंट पुट करो अपने जाके टीचर्स के पास, तो वो लोग कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक्शन उस पर लेंगे। ठीक है, सजेशन यही है कि शायद ये कोर्ट के थ्रू ही होगा, क्योंकि ऐसे किसी की सुनती नहीं है, तो शायद पीआईएल्स वगैरह में कुछ हो जाए सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े इश्यूज़ और भी हैं, जैसे काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे थे कि हमारे आंसर्स चेंज हो गए हैं, हमने ऑप्शन ए मार्क किया था बी आ रहा है, सी मार्क किया था डी आ रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे गलत बोल रहे हैं, बच्चे सही ही बोल रहे होंगे। ठीक है, ये इशू है, मैंने एक बच्चे से नहीं सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऑप्शंस चेंज हमारे आ रहे हैं आंसर की में, लेकिन भाई उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो तुम किसी भी तरीके से कि मैंने ये लगाया था। ठीक है, तो इसका कोई प्रोबेबल सॉल्यूशन तो मेरे को नहीं दिख रहा है अभी। ऐसे ही टोटल अटेम्प्ट्स कम दिखाने वाला भी इशू है एक, कि बच्चे बोल रहे थे हमने तो 84 किए थे, आंसर की में 76 डी मार्क्ड है। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि तुम प्रूफ कर पाओ उसको, बेशक तुम कितने भी सही हो, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, बट तुम उसको कैसे भी प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो ये लक बेस्ड चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन इसका कुछ दिख नहीं रहा है अभी। तुम्हें अगर कुछ पता हो कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना एक बार मेरे को। मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि इनके सर्वर वगैरह में इशूज़ थे, तो जब आंसर सेव होते हैं वहाँ पे आप मार्क करते हो, तो मे बी सर्वर ग्लिच की वजह से ही वो चीज़ हुई है कि आपने 4 क्वेश्चन उनके अनमार्क्ड रह गई, सेव नहीं हुए या सेव एंड नेक्स्ट नहीं हुआ कुछ भी। वो इनके एंड से, एसएससी के एंड से कुछ इशू है जिसका भुगतना जो वो बच्चों को पड़ रहा है फिर, कि उनके 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन जो हैं वो
दिखाया ही नहीं उसने कि इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, या कम दिखाए हैं, है ना। अब सोचो 4 क्वेश्चंस में तो बच्चा अंदर बाहर हो जाएगा, 8 नंबर की बात है। लेकिन सॉल्यूशन अभी इसका तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, अगर तुम्हारे साथ भी हुई हैं तो बताना, ताकि बात लोगों तक पहुँचे कि ये इशू आ रहे हैं इसमें। ठीक है, बाकी देखते हैं अभी अगर और कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो फिर से बात करेंगे।